हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि जुलाई 2025 सेशन के लिए है। दोस्तों ये एनआईटी वारंगल से है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट रहने वाला है ये। दोस्तों इन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जिन जिन के लिए आवेदन मांगा गया है। तो आप यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 13 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जिनके अंदर की आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कंटेंट ये यहाँ पर गेट के साथ में हो, सीएसआई, यूजीसी, नेट, जीपेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप वाले जो कि कैटेगरी 2 होती है वो इसके अंदर फुल टाइम के अंदर आवेदन कर सकते हैं। वो एलिजिबल है इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेने के लिए भी। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है आगे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन अवेलेबल रहता है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो लिंक दी हुई है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो एप्लीकेशन आप ध्यान से सबमिट कीजिएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर बताया है कि लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल रहने वाली है। और जो शॉर्टलिस्ट होंगे कंटेंट रिटन टेस्ट इंटरव्यू के लिए वो 25 अप्रैल को लिस्ट आ जाएगी। और रिटन टेस्ट इंटरव्यू आपको 12 मई से 16 मई के बीच में रहने वाला है। और अनाउंसमेंट कर दी जाएगी जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंटेंट की, और ये जो उनकी पेमेंट करने के लिए वो जो कि 26 मई से 27 मई रहने वाला है। बाकी अदर डेट्स भी यहाँ पर दी गई है फीस वगैरह सबमिट करवाने की, जो फेस सेकेंड रहता है। अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर इन्होंने बताया है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम के लिए बताया है कि 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए जो कि फुल टाइम के लोग के लिए आवेदन करेंगे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए। तो एज लिमिट यहाँ पर सबके लिए अलग अलग बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि 30 ईयर्स नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बताया गया है, और 33 ईयर्स ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, और 35 ईयर्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी के लिए बताया गया है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर अदर कैटेगरी भी है जैसे कि फुल टाइम गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्डी, या आपके पास में कोई अदर फेलोशिप हो जैसे कि यूजीसी की, इंस्पायर की, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास में फुल टाइम फेलो, प्रोजेक्ट फेलो हो आप, और इंडस्ट्री आर&डी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, सभी टाइप की यहाँ पर फेलोशिप अवेलेबल रहती है। और आप जिसके अंदर अदर काम कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आप सेल्फ फाइनेंस हो तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ बताया गया है, उनके लिए नॉर्मली वर्किंग के अंदर हो और एनओसी उनको देना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है दोस्तों यहाँ पर। और नोट के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनके बारे में, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और दोस्तों इन्होंने बताया कि गेट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। यदि किसी पास में एमएससी टेक्नोलॉजी के थ्रू एमबीए हो, एमए हो, तो उनके लिए गेट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, गेट नेट वगैरह की। तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पर कैटेगरी दी गई है DEFG, ये ऊपर हमने अभी बताया है ये पॉइंट्स, तो इनको देख लीजिएगा। ये अलग अलग कैटेगरी जिनके अंदर की आवेदन मांगा गया है उनके हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है नेट किट की, तो वो भी यहाँ पर नीचे बताई गई है। तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाइज एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम यहाँ पर 60% मार्क्स मांगे गए हैं, 6.5 CGPA। और यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों के अंदर मांगे गए हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल के लिए, और 55% मार्क्स या 6.0 CGPA यूजी पीजी के अंदर SC ST PWD के लिए मांगे गए हैं। और गेट मैंडेटरी है फुल टाइम कंटेंट के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मैंडेटरी नहीं है पार्ट टाइम के लिए। ऐसे ही अदर एलिजिबिलिटी भी यहाँ बताई गई है कि आप बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में गेट स्कोर होना चाहिए, मैंडेटरी है, वो पार्ट टाइम के लिए नहीं है। और 7.0 CGPA होना चाहिए, यानी कि 65% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और 60% SC ST के लिए होना चाहिए। और अदर एलिजिबिलिटी यहाँ बताई है, जैसे कि साइंस डिपार्टमेंट के लिए देख सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, सभी के लिए अलग अलग है, तो इनको देख के ही आवेदन कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है कि ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 15,000 रहने वाली है, अदर फीस 42,500 रहने वाली है, टोटल फीस 53,500 लगेगी आपकी। और फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस कंटेंट के लिए भी फीस अलग से बताई गई है, सभी के लिए अलग अलग फीस यहाँ पर दी गई है, तो इनको देख लीजिएगा दोस्तों आप, अलग अलग फीस है यहाँ पर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, तो लिंक यहाँ पर दी गई है, अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की फ़ीस यहाँ पर 1,000 रहने वाली है SC ST PWD कंटेंट के लिए, और अदर के लिए 2,000 रुपये रहने वाली है। और दोस्तों सेल्फ फाइनेंस के अंदर आवेदन करेंगे उनके लिए 2,000 फीस रहने वाली है।
और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, तो चेकलिस्ट पूरी दी गई है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। और दोस्तों ये जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं जनरल EWS के सर्टिफिकेट, तो वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और दोस्तों आगे पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है, तो इनको भी देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है, तो इनको रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों आप। और आगे दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले कुछ स्पेसिफिक रिसर्च एरिया दिया गया है, तो अब इनको देख सकते हैं। काफ़ी टाइप का रिसर्च एरिया यहाँ पर बताया गया है। जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप आवेदन करेंगे वहाँ का रिसर्च एरिया बताया गया है, जिसके अंदर ये आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट के अंदर यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं, इनको देख सकते हैं आप। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।